एपिसोड की शुरुआत होती है ताबिथा और ईथन के साथ, जहां ईथन विक्टर की तरह ड्राइंग्स बना रहा होता है। ताबिथा उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो ईथन कहता है कि वो तैयारी कर रहा है। ये सुनकर ताबिथा तुरंत उसे समझाती है कि जो कुछ विक्टर के साथ हुआ था वैसा उसके साथ नहीं होने देगी। इसके बाद कहानी बॉयड और एलिस की तरफ शिफ्ट होती है, जो फातिमा की लगातार बिगड़ती हालत को लेकर काफी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ जेड ने उस रहस्यमयी तहखाने का पूरा मॉडल बना लिया होता है और बॉयड और केनी को अपना नया एस्केप प्लान समझा रहा होता है। लेकिन बॉयड को जेड का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे कोई और रास्ता सोचने को कहता है। ताबिथा फिर ईथन को विक्टर के पास ले जाती है, जहां विक्टर हमेशा की तरह ड्राइंग्स में डूबा हुआ होता है। विक्टर बार बार ईथन को तैयार रहने की सलाह देता है, लेकिन ताबिथा का मानना है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। इसी बीच फातिमा का चेकअप भी चलता है और उसके पेट पर अजीब निशान देखकर सबकी चिंता और बढ़ जाती है। फातिमा डर के साथ कहती है कि अगर उसने सच में स्माइली को जन्म दिया है और अब भी उसे महसूस कर सकती है, तो कहीं वो खुद भी धीरे धीरे मॉन्स्टर तो नहीं बन रही। एलिस उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आता है। उसी दौरान जेड और केनी के बीच प्लान को लेकर बहस होती रहती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। सोफिया, जो असल में मैन इन येलो होती है, चुपके से बॉयड के कमरे में पहुंचकर पीला सूट ले लेती है और फिर सारा के पास जाती है। इधर विक्टर तबिथा और ईथन को बताता है कि कैसे पूरे टाउन के लोग मर गए थे, लेकिन किसी तरह वो अकेला जिंदा बच गया। तभी बॉयड को पता चलता है कि उसके कमरे से पीला सूट गायब हो चुका है। इसी वक्त जेड वहां आकर एक नई थ्योरी रखता है। उसका मानना है कि बॉटल वाले पेड़ के जरिए उन्हें टनल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल सकता है। दूसरी तरफ सोफिया ईथन की बनाई हुई पेंटिंग्स भी चुरा लेती हैं, जैसे उनमें कोई खास राज छुपा हो। बॉयड, केनी और जेड फिर बॉटल वाले पेड़ तक पहुंचते हैं, जहां जेड कहता है कि अगर इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो शायद टनल का एक नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन बॉयड को ये प्लान भी कुछ खास पसंद नहीं आता। इसी बीच तबिथा के घर की फोन की घंटी बजती है। जब वो कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ एक बच्चा कहता है, मैं थॉमस बोल रहा हूँ, लेकिन असल में ये आवाज मैन इन येलो की होती है, जो तबिथा को आरवी तक बुलाता है। ताबिथा जैसे ही आरवी में पहुंचती हैं, वहां मैन इन येलो उसके सामने आ जाता है और एक बेहद डरा देने वाली बात कहता है। वो कहता है, दर्द का ऐसा पिटारा खुलने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो जाता है और एपिसोड एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है।